लेते हैं उस खबर की। जेपीएससी को लेकर अगर आप बात कर ले तो झारखंड में लगातार हंगामा जारी है और आपको बता दें कि देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र में आज भी विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। और जेपीएससी के मुद्दे की बात की जाए तो देखिए लगातार जेपीएससी जो है विवादों से घिरा रहता है और इसे लेकर लगातार सियासत भी होती है। और शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो पहले से उम्मीद थी कि हंगामे के आसार रहेंगे और आपको बता दें कि जेपीएससी के मुद्दे पर पूरी तरह से विपक्ष हमला भर हुआ और आपको बता दें कि सदन में इसके चलते कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। और आपको बता दें कि यह भी सदन में आज जिस तरह से देखने को मिला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर हमला भर रहे हैं। क्या कुछ हुआ आइए दिखाते हैं। मैं पुरानी बातों को नहीं खरीदना चाहता अध्यक्ष महोदय, और ये हमारे स्वभाव में भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगला नंगा हो तो हम भी नंगा हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, बीते सरकार के कार्यकाल में भी उसमें हम लोग विपक्ष में थे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी जेपीएससी की बातें उठाई और वो जेपीएससी का आज हंस रही है अध्यक्ष महोदय। उसके अध्यक्ष आज जेल में है, कई चीजें सीबीआई जांच के दायरे में है, कई लोग मतलब वो दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और इसी क्रम में जिन पर जांच है अध्यक्ष महोदय वो लोग कार्यरत भी अध्यक्ष महोदय। नए तरीके से ये शुरू हुई अध्यक्ष महोदय। तो देखिए आपने सुना, सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि देखिए मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं हंगामा खड़ा करूं और जिस लेकर मुझे लगातार जनता की सेवा करना है। लेकिन आपको बता दें कि जेपीएससी की अगर आप बात कर ले, ऐसा नहीं है कि झारखंड में आज से पिछले लंबे वक्त से इसे लेकर हंगामा जारी रहता है। और आपको बता दें कि सदन में भी विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा किया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से अभिषेक भगत लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए आज जो सदन में हुआ, आपने देखा कि इसके पहले भी शुक्रवार को हंगामा हुआ था, तो क्या जेपीएससी को लेकर आपको लगता है कि विपक्ष अब बिल्कुल अटैकिंग मूड में है और अब सरकार को आप देखते हैं कि हर मुद्दे को लेकर घेरा जा रहा है? दूसरी तरफ आज सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात रखी और सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा। जी अभिषेक। जी बिल्कुल अंजलि, अगर देखें तो शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी कहीं ना कहीं जेपीएससी के मुद्दों को लेकर सदन के बाहर हो या फिर सदन के भीतर हंगामे का आसार देखा गया। जिस तरह से बीजेपी के विधायकों ने लगातार जेपीएससी के मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से बेल के बाहर बैनर पोस्टर लेकर जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करने और सहित जेपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करने के मुद्दे को लेकर लगातार बेल के अंदर भी और बेल के बाहर भी हंगामे कर रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर लगातार आप देख रहे होंगे कि जो सदन के अंदर जो कार्रवाई है उसको 12:30 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया और अनुपूरक बजट भी पर भी चर्चा होनी थी और मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल था। और विशेष तौर पे अगर देखें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी आज सेकंड स्थगित होने के बाद जो है दूसरे स्तर पर मुख्यमंत्री ने भी उन्होंने जेपीएससी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार कर रही थी कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, बातें होनी चाहिए थी और जनहित के मुद्दे को लेकर जो सवाल उठने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहे। तो इस पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी बात को रखी है कि जिस तरह से पूर्व में ही आप देखेंगे जेपीएससी हमेशा से विवादों में रहा है और कई जो सवाल उन्होंने खड़ा किया कि उन्होंने बताया कि जो सरकार जेपीएससी को लेकर जो किया है, स्थानीय लोगों को 75% जगह मिली है, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है यह आस नहीं आ रहा है। और इसको लेकर लगातार आप देख रहे होंगे जो छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं और इसमें कई संगठन हैं, बीएसपी के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के भी लोग शामिल हैं और तमाम सारे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा है। और इसको लेकर लगातार आप देख रहे होंगे कि विपक्षी विधायक दल भी लगातार उन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं कि सीधे तौर पर जेपीएससी के जो मुद्दे हैं इसको लेकर सरकार लगातार आप देख रहे होंगे कि सवाल उठा जा रहे हैं। और इस पर उन्होंने कहा है कि जब तक जेपीएससी का रद्द नहीं होता है और जेपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इन तमाम विषयों पर आप देखेंगे कि सदन में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी रहा, अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी, मुख्यमंत्री का जो प्रश्नकाल था उस पर भी होना था, लेकिन जेपीएससी के मुद्दे को लेकर लगातार आप सदन देख रहे होंगे कि बाधित हो रहा है और इस पर जनहित के मुद्दे कहीं ना कहीं गौन हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि जनहित के मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए अभिषेक। मैं आपको बता दें कि इसे लेकर देखिए अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी इस पर बात करिए क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुन लेते हैं।
जेपीएससी का मुद्दा बहुत ही अहम है हम लोगों के लिए, इसलिए अहम है क्योंकि सरकार अनर्गल बयानबाजी कर रही है। सरकार बोलती है कि 25% स्थानीय लोगों को हम लोगों ने जेपीएससी में पास कराया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 60% की कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी, उसको छोड़ दिया जाए तो 40% जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उसमें 25% बाहरी आउटसाइडर्स आ गए, यानी कि 50% आउटसाइडर्स अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर हम लोगों ने कार्य स्थगन भी लाया है और निश्चित तौर पर कार्य स्थगन अगर अमान्य कर दिया जाएगा तो इसको लेकर भी हम लोग हंगामा सदन के अंदर करेंगे। हमारा मानना नहीं, सारे लोग देख रहे हैं, सारे आप ये इनके पास अगर मुद्दा होता तो ये सदन में क्यों नहीं आप चर्चा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि सदन में इस पर चर्चा करें और इनके एक एक बातों का जवाब दिया जाएगा। ये सरकार सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राज्य की जनता के युवाओं के सवाल 5 लाख रोजगार देने की बात इन्होंने की, वो रोजगार इन्होंने नहीं दिया। कहा कि हम पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को 5,00,000 और 7,000 महीना देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। नियुक्ति जब निकाला तो नियुक्ति समय भारतीय जनता पार्टी के हम सभी विधायक सदन के अंदर सदन के नेता के मौजूदगी में ये लगातार पूछते रहे कि स्थानीय कौन है, स्थानीय कौन है, वो उत्तर सरकार नहीं दे पाई। और जब जेपीएससी में नियुक्ति निकली, खुद जब एक ही केंद्र के अंदर दर्जनों लोग एक साथ पास हो गए। किसी भी कदाचार का कोई मामला नहीं है। विम्सिकल डेटा लेकर भ्रामक तथ्यों के आधार पर टिप्पणियां की जा रही हैं और भ्रामक तथ्यों के आधार पर इस मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था सर्वोच्च है। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को यह प्रतीत होता है कि 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी के बीच में किसी तरीके का कदाचार हुआ है तो न्यायपालिका के शरण में जाने में स्वतंत्र हैं। और सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाना कतई भी अच्छी बात नहीं है। जो भी सवाल हैं, चाहे वो जेपीएससी से जुड़े हुए हैं, वो चाहे रोज़गार से जुड़े हुए हैं या महंगाई से जुड़े हुए, इन सब मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए सदन के अंदर। आप सवाल जवाब क्यों नहीं करते? आप लोगों ने कई सारे मुद्दे पहले से अपने खड़े किए हुए हैं और जब जवाब देने का टाइम जवाब लेने का भी समय है तो भी आप हंगामा करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को आमंत्रित करता हूं सदन में। सशक्त माध्यम है आपका बहस करने का सदन। आप सिर्फ वॉकआउट करिएगा उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप अपनी जनता के प्रति हितैषी हैं, मुझे लगता है कि छात्र से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति करने के लिए आज ये मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो मीडिया में आप अपनी बात को रखिए, लेकिन सदन में भी बात को रखिए। सदन लोगों की समस्याओं को, राज्य की समस्याओं को रखने का सशक्त माध्यम है और उस माध्यम से आप चूक जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र छोटा है। अगर आपको वास्तव में अगर इसका निराकरण करना है, अगर इसका समाधान चाहिए, आइए हम लोग बहस करते हैं। तो कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं, ये तो देखिए समझने वाली बात है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव रांची से। अभिषेक, जैसा कि आपने देखा हर राजनीतिक दल के अपने अपने रिएक्शन थे, लेकिन सवाल उठ जाता है कि जेपीएससी की अगर आप बात कर ले, ये पुराना विवाद है और इसे देखिए सुलझाने की जगह राजनीति वाकई हो रही है। क्योंकि जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो मुद्दा होता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, एक समाधान निकलना चाहिए था, लेकिन आपने देखा आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो क्या वाकई लगता है कि कोई रास्ता निकल भी पाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए कि लगातार आप देख रहे हो कि झारखंड में जेपीएससी हमेशा से विवादों में रहा है और इस सरकार ने जिस तरह से 6 जेपीएससी को लेकर जो स्थानीय लोगों को 75% दिया है और 25% जिस तरह से बातें आ रही है और विपक्षी के विधायक को लगातार जेपीएससी के मुद्दे को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं कि जेपीएससी में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो ओएमआर सीट में जो गड़बड़ियाँ हुई है, इसको कहीं ना कहीं रद्द किया जाए। और बड़े पैमाने पर आप देखे होंगे कि सीरियल नंबर उठे हैं। इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियाँ जो है एक सुर पे जो है जिस तरह से शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है तब से लेकर हंगामे कर रही है। तो कहीं ना कहीं सदन में जो है इस बात को लेकर रखना चाहिए और मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कहीं ना कहीं सोचना होगा और तमाम विपक्षी पार्टियों जिस तरह से जेपीएससी के मुद्दे को लेकर सीबीआई से जांच और जेपीएससी को पूरी तरह से रद्द करने की जो बात कर रहे हैं, इसको लेकर सदन में जनहित के मुद्दे हो और भी कई मुद्दे हैं जो विकास के मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के मुद्दों को समस्या को लेकर इन पर बात चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इन हंगामे के बीच अगर देखें तो जनहित के मुद्दे उसे लेकर चर्चा होनी चाहिए।
चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा जेपीएससी का मुद्दा लगातार झारखंड की राजनीति में गरमाया रहता है, तो क्या वाकई इसे लेकर आगे भी सियासत होगी और क्या इसका समाधान भी निकलेगा? और आज आपने देखा कि किस तरह से सदन में भी इसे लेकर हंगामा हुआ। अब देखने वाली बात है कि जेपीएससी को लेकर और कितनी सियासत होती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।